आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं अध्याय 4 के भाग 4 का अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में रक्तदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में अध्ययन करेंगे। रक्तदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। जब एक व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता पड़ जाए तो उसकी पूर्ति हेतु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त में पाए जाने वाले प्लेटलेट्स या प्लाज्मा को स्थानांतरित किया जाता है। उस प्रक्रिया को रक्तदान या रक्तदान कहते हैं। यह प्रक्रिया सबसे पहले फ्रांस के डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस द्वारा संपादित किया था। यह सबसे पहले 15 जून 1667 में एक 15 वर्षीय बालक उसमें एक भेड़ के रक्त को स्थानांतरित करवाया था। लेकिन आज वर्तमान में पशुओं से मानव में रक्तदान निषेध माना गया है, निषेध कर दिया गया है। जब किसी मरीज को रक्त की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्ति का रक्त दिया जाता है। यह रक्तदान कहलाता है। रक्तदान की आवश्यकता कब बढ़ती है? जब कोई व्यक्ति को अत्यधिक चोट लग जाने से उसका रक्तस्राव होने लग जाता है, तो अनियंत्रित होकर रक्त अत्यधिक बाहर निकल जाता है, तो रक्त की कमी हो जाती है। उस समय रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है। तथा शरीर में किसी प्रकार की रक्तहीनता होने पर, रक्तहीनता एनीमिया रोग हो जाए किसी को, तो भी रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। या कभी कभी शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन के दौरान भी रक्त की आवश्यकता पड़ती है। किसी व्यक्ति के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो भी रक्त चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है। किसी को हीमोफीलिया रोग हो जाए तो हीमोफीलिया रोगियों को भी रक्त की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हीमोफीलिया रोगों के कभी एक्सीडेंट हो जाए तो उनका रक्त का थक्का नहीं जमता है और अत्यधिक रक्त बाहर आ जाता है, जिसके कारण रक्त की कमी हो जाती है। तो हीमोफीलिया रोगियों को रक्तदान की आवश्यकता पड़ती रहती है। दांत्र कोशिका रक्तहीनता रोगियों को भी रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है। रक्तदान की प्रक्रिया। रक्तदान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके 2 भागों में संपादित होती है। एक है रक्त संग्रहण और दूसरा भाग है रक्त आदान या ट्रांसफ्यूजन। पहले ब्लड को कलेक्ट करेंगे यानी संग्रहण करेंगे, दूसरा ब्लड को किसी को ट्रांसफर करेंगे यानी कि किसी को देंगे। तो ये 2 प्रक्रिया होती है, रक्त संग्रहण और आदान या किसी को देना। तो पहले रक्त संग्रहण के बारे में अध्ययन करते हैं। किसी स्वस्थ व्यक्ति का रक्त संग्रहण किया जाता है, इसलिए पहले व्यक्ति का जो रक्तदान कर रहा है उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है।
स्वास्थ्य परीक्षण सही होने के पश्चात उसको एक निर्जमीकृत थक्का रोधी थैलियों के अंदर उस रक्त को संग्रहण किया जाता है। संग्रहण करने के बाद अधिक दिनों तक उनको ठंडा रखने के लिए प्रशीतलित भंडारण किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है कि रक्त में जीवाणु की वृद्धि को उत्पन्न नहीं होने दे या वृद्धि को रोका जा सके, या रक्त अधिक दिनों तक भी खराब नहीं हो, इसलिए उसको रक्त को संग्रहण किया जाता है। तत्पश्चात संग्रहित किए हुए रक्त में जांचें की जाती है, जैसे रक्त किस प्रकार के समूह है। ए समूह का रक्त है कि बी का है, या ए बी का है, या ओ का है। ये जांच करने के बाद अंकित किए जाते हैं। फिर आरएच कारक का भी जांच किया जाता है। आरएच कारक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी आरएच कारक उपस्थित है कि नहीं है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी और एचआईवी वायरस की भी जांच की जाती है। क्या पता इस रोग के अंदर एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस हो, उसकी जांच की जाती है। ये चौथा बिंदु है। पहले व्यक्ति के स्वास्थ्य का परीक्षण करेंगे। स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद में उसका रक्त संग्रहण करेंगे। संग्रहण करने के बाद में प्रशीतलित भंडार में करेंगे। फिर रक्त की जांच करेंगे। जांच करने के बाद जो रक्त दे रहा है उसका रक्त डॉक्टर के निगरानी में निकाला जाता है। रक्तदान के समय के होने वाली जो कुछ प्रतिक्रिया है का उपचार भी किया जाए। साधारणतः रक्तदान के समय शरीर में कोई असामान्य प्रतिक्रिया नहीं होती है, लेकिन किसी किसी मनुष्य में हो भी सकती है, तो डॉक्टर की निगरानी में भी उसको रहना चाहिए। मनुष्य में रक्तदान के पश्चात 2-3 दिन के बाद उसकी प्लाज्मा की पूर्ति हो जाती है और 36 दिन के पश्चात रक्त में उपस्थित कोशिकाएं, जैसे लाल रक्त कोशिका हैं, श्वेत रक्त कोशिका हैं, बिंबाणु हैं, वो भी अपने पूरे परिसंचरण में प्रणाली में प्रतिस्थापित हो जाते हैं, यानी वापस बन जाते हैं। तो ये तो भाग अपने रहा रक्त संग्रहण के बाद थी, यानी रक्तदान की प्रक्रिया का पहला बिंदु था रक्त संग्रहण की बात। अब है रक्त को डोनेट करना, देना, आदान, ट्रांसमिशन, किसी को देना, स्थानांतरण करना। इसमें जिस व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति यानी मरीज को रक्त जब दिया जाता है तो उनके पहला ये बात ध्यान रखनी पड़ती है कि उनका रक्त समूह मिल रहा है कि नहीं। तो रक्त समूह 2 प्रकार के होते हैं, एबीओ समूह और आरएच समूह। आरएच समूह के आधार पर रक्त नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, और एबीओ में ए और बी प्रतिजन के आधार पर एबीओ समूह बांटा गया, जिससे 4 प्रकार के समूह हैं। ए, बी, एबी और ओ रक्त समूह है। इसलिए जिसको ये रक्त आदान कर सकते हैं वो देने वाला रक्त और ग्रहण करने वाला, यानी दाता और ग्राही, दोनों प्रकार के जो व्यक्ति है उनका समूह मिलान करना आवश्यक है। तो जैसे एबी व्यक्ति का समूह है, वो केवल एबी व्यक्ति सबसे रक्त ले सकता है, यानी एबी समूह वाला कोई व्यक्ति है जो मरीज है, उसके सभी प्रकार के ग्रुप, यानी ए ग्रुप, बी ग्रुप, एबी ग्रुप और ओ ग्रुप के व्यक्ति से रक्त ले सकता है, क्योंकि एबी रक्त समूह सर्वग्राही है। यानी आरएच कारक भी मिलान होना चाहिए,
नेगेटिव ग्रुप का है तो नेगेटिव चाहिए, पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव चाहिए, लेकिन ले सकता है। ओ ग्रुप का कोई मरीज है तो उसको ब्लड ओ ग्रुप का ही चाहिए, क्योंकि ओ ग्रुप का व्यक्ति का रक्त किसी को भी दे सकते हैं, यानी ये सर्वदाता है। किसी का खून अन्य का ग्रहण नहीं कर सकता, यानी ए बी ग्रुप का कोई व्यक्ति है तो सभी प्रकार के समूह से रक्त ले सकता है, लेकिन ओ समूह का कोई ब्लड ग्रुप का मरीज है उसको ओ का ही ब्लड चाहिए, बाकी समूह से ये नहीं ले सकता है, क्योंकि ये समूह सर्वदाता है, सबको दे सकता है लेकिन लेता केवल ओ से। इसलिए समूह मिलान आवश्यक है। समूह मिलान से बिना यदि रक्त चढ़ा दिया जाए तो रक्त का थक्का जम जाए, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। संग्रहण के पश्चात रक्त को जब डोनेट किया जाता है तो पहले रक्त समूह का मिलान करना, उसके पश्चात जब रक्त समूह मिलान हो जाए तो संग्रहित किए गए रक्त को भंडार से बाहर निकालना, लेकिन यह भी ध्यान रखना होता है कि 30 मिनट पूर्व ही भंडार क्षेत्र से बाहर लाना चाहिए। रक्त केवल अंतःशिरात्मक रूप में दिया जाता है, यानी आंतरिक दिया जाता है और धीरे धीरे दिया जाता है। लगभग समय लग जाता है, 4 घंटे तक की ये प्रक्रिया चलती है, इसलिए धीरे धीरे रक्त का स्थानांतरण करना चाहिए। रोगी में जब रक्त स्थानांतरण कर रहे हैं उस समय उसको बुखार यानी ज्वर, ठंड लगना, दर्द होना, हृदय गति में अनियमितता यानी बीपी, ब्लड प्रेशर, इसकी संबंध में डॉक्टर द्वारा उनको औषधि दी जाती है, उसकी सलाह अनुसार लेना भी आवश्यक है। ये जो प्रक्रिया थी ये 2 प्रकार की थी, जिसमें रक्तदान की प्रक्रिया संपन्न होती है 2 प्रकार की थी। रक्त स्रोतों के आधार पर रक्तदान जो है 2 प्रकार के होते हैं, समजात आधान और समजीवी आधान। समजात आधान वो आधान है जिसमें अन्य व्यक्ति के संग्रहित रक्त का उपयोग लिया जाता है, यानी कोई व्यक्ति एक है, दूसरा उसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जिसका रक्त मिलान कर सकता है उसका रक्त ले सकता है। समजीवी आदान वो होता है उसमें व्यक्ति का स्वयं का संग्रहित रक्त ही काम में लेता है। यदि किसी व्यक्ति को रक्त की बाद में जरूरत पड़ती है तो दूसरे व्यक्ति का रक्त नहीं ले सकता, पहले से उस व्यक्ति का खुद का रक्त है, वो कहीं ब्लड बैंक में संग्रहित है तो वो रक्त लेता है, वो समजीवी आधान कहलाता है। तो रक्त के दौरान रक्त आधान करते हैं उस समय कुछ सावधानियां बरतनी आवश्यक है, जो निम्न है। दाता और रोगी रक्त के ए बी समूह का मिलान करना बहुत आवश्यक है, यानी कि जो खून दे रहा है या खून ग्रहण कर रहा है उसका ए बी ओ प्रतिजन मिलना चाहिए। रक्त के अंदर ए और बी प्रकार की प्रतिजन पाई जाती है और एक RH प्रतिजन पाया जाता है। RH प्रतिजन के आधार पर ब्लड नेगेटिव, पॉजिटिव और ए बी ओ समूह के आधार पर ए ग्रुप, बी ग्रुप और ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप निर्धारण होता है। इसके लिए रोगी के ब्लड ग्रुप का मिलान आवश्यक है। पहला, दाता रक्त यानी कि जो दे रहा है रक्त, उसको रोग कारक या हानिकारक तत्व उसके खून में नहीं होनी चाहिए, उससे पहले पूर्व में इसकी जांच होनी चाहिए। दोनों के रक्त में RH कारक भी मिलान होना चाहिए। संग्रहित रक्त, जो रक्त संग्रहण किया है उसको चढ़ाने से पहले स्टोर करके रखना आवश्यक है। 30 मिनट पूर्व ही संग्रहित भंडार से निकालना, उससे पहले नहीं निकालना चाहिए ताकि ब्लड खराब नहीं हो जाए। किसी भी स्थिति के अंदर संग्रहित जो रक्त है वो सदूषित यानी प्रदूषित होने से बचे, खराब होने से बचाव रखना आवश्यक है। रक्त संग्रहण और आधान इकट्ठा करते समय या फिर डोनेट करते समय, ये दोनों परिस्थितियों में डॉक्टर की उपस्थिति में ही होना चाहिए।
और रक्त में किसी प्रकार के रक्तदाता और ग्राही समूह में किसी प्रकार के संक्रमित रोग जो है संक्रमण नहीं होने चाहिए। इस प्रकार के रक्तदान में सावधानियां बरतनी आवश्यक है। आज के वीडियो से संबंधित कुछ गृह कार्य। रक्तदान या रक्तदान क्या है? रक्तदान के दौरान या रक्तदान के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, बरतनी चाहिए? रक्तदान की आवश्यकता कब पड़ती है? रक्त के स्रोत के आधार पर, रक्त स्रोतों के आधार पर रक्तदान के प्रकारों के नाम लिखिए। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।